आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमरडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर मैडम अवनी लवासा जी। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया। थैंक यू वेरी मच। और मैम 26 जनवरी आ रहा है, जेएमसी की तरफ से क्या योगदान रहेगा? जेएमसी का योगदान जो 26 जनवरी में है वही पूरे साल रहता है, जो कि सफाई का है। बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम एक्चुअली ये नोटिस नहीं करते हैं या अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो चीज़ साफ़ है वो साफ़ है, हमें गंदगी बहुत आराम से दिखती है। तो ये रोज़ का काम है, पर 26 जनवरी के लिए भी एक बहुत ज़रूरी काम है। मैम जब से आप आए हैं काफ़ी सारी जगहों पे डेवलपमेंट देखने को मिली, और जो इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शंस हो रही थी उनको सीलिंग भी हुई और टूटी भी, तो किस तरह से जो आप इसको एनालाइज करते हैं कहाँ पे इलीगल, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत सारी जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं? जी, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। और जो म्यूनसिपैलिटी का काम है, मैं हर बार यही कहती हूँ कि एक सिटीज़न के साथ पार्टनरशिप का काम है। तो एक सेंस ये है कि हम कुछ भी इलीगल कभी भी बना सकते हैं, वो माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। पर साथ ही साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दो एरियाज़ पे फोकस करना ज़रूरी है इलीगल कंस्ट्रक्शंस रोकने के लिए। एक है जो हमारा बिल्डिंग परमिशन प्रोसेस है, उसको कैसे हम और सिटीज़न फ्रेंडली बना पाएँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे लोग इनकरेज होंगे कि हम लीगली क्यों ना बिल्डिंग बनाएं। जब अच्छा खासा प्रोविज़न है लॉ में जिसमें हमें बिल्डिंग परमिशन विदाउट हरासमेंट मिले, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, एनआईसी के साथ मिलकर हम एक ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन का नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा रहे हैं। होपफुली इन द नेक्स्ट 1 मंथ वो लागू होगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो नक्शे हैं वो ऑटोमेटिकली स्टडी होंगे। अभी एक मैनुअल इंटरवेंशन रहता है, और जहाँ पे भी मैनुअल इंटरवेंशन रहता है वहाँ पे एलिगेशंस आते हैं करप्शन के, फेवरेटिज्म के, वो रुकेगा। दूसरी चीज़ है जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो एक यूनिफाइड बिल्डिंग कोड बहुत जल्द आने वाला है। ऑब्जेक्शंस पब्लिक से इनवाइट कर चुके हैं, आपको शायद पता होगा। उस पर अभी वो हो जाएगा। तो ये इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बिल्डिंग परमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा सिटीजन्स के लिए। और सबसे जो दूसरी चीज़ मैं कह रही हूँ वो है इन्फोर्समेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्फोर्समेंट की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना। अगर हम सिटीजन्स रूल ऑफ लॉ में रहें और हमारा प्रोसेस अच्छा है, तो इन्फोर्समेंट तो तीसरी चीज़ है, बट नॉनदलेस इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। अभी हम इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये एक साइन है कि हमारा सिस्टम अभी इतना वेल डेवलप नहीं है। पर हमें सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक होलिस्टिकली देखना है, और तीनों पे हमने काम किया है। मैम बात की आपने करप्शन की, तो करप्शन पे जिस तरह से अगर जेएमसी की बात करें हम, तो काफ़ी बार इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि जेएमसी में ज़्यादा काफ़ी हद तक जो है करप्शन होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? फिर से मैं यही कहूँगी कि जो रोकथाम है ऐसे प्रैक्टिसेस की, वो एक वर्क कल्चर से अनफॉर्चुनेटली रिलेटेड है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हमें अपने सिस्टम्स इम्प्रूव करने हैं। हमें जहाँ जितना ज़्यादा हो सके हमें आईटी का इस्तेमाल करना है। हमें मैनुअल मैनुअल डिसीजन मेकिंग अपने प्रोसेसेस में, जो रूटीन प्रोसेस है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, बिल्डिंग परमिशन, उसमें तो हमें मैनुअल इंटरवेंशन एलिमिनेट जिस हद तक हो सके करना है। और तो बर्थ डेथ की भी मैंने बात की, तो और बिल्डिंग परमिशन, ये दोनों मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कॉरपोरेशन ऑफर करता है। और दोनों में हम बहुत ही जल्द एक बेहतर ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, तो इससे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। पर इवन द बेस्ट ऑफ कंट्रीज एंड सिस्टम्स 0% करप्शन कहीं नहीं है। मेरे ख्याल ये एक ह्यूमन नेचर की वो टेंडेंसी ही है। तो बट ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी कैन रिड्यूस एंड एलिमिनेट सच प्रैक्टिसेस। अवनी मैम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कमर्शियल और रिहायशी जो इलाके हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर रहता है? अंतर किस लिहाज से आप पूछ रहे हैं? कमर्शियल इलाके जो है वहाँ पे रिहाइश हो सकती है, या रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है? मास्टर प्लान के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो उसमें यह है कि मिक्स्ड लैंड यूज़ है हमारा कई एरियाज़ में। जैसे जो ओल्ड सिटी है
जो ओल्ड सिटी का यहाँ इस तरफ एक्सटेंशन है, जानीपुर एरियाज़ है, वहाँ मिक्स्ड लैंड यूज़ ज़्यादा है। जो हम तवी पार जो प्लान्ड कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर क्लियर डिमार्केशन है क्योंकि वो प्लान्ड कॉलोनीज़ थी। तो जो इस पे आपको जो एक्सपर्ट वो तो टाउन प्लानिंग वाले ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, बट मोटा मोटा ये है कि मास्टर प्लान आपको कुछ चीज़ें हैं जो रेजिडेंशियल में भी अलाउ करता है, जैसे ATMs, जैसे हेल्थ क्लिनिक्स, ऐसे जो छोटे मोटे सेमी सॉर्ट ऑफ हम कहेंगे कमर्शियल प्रैक्टिसेस हैं, वो कुछ रेजिडेंशियल में भी अलाउड होती हैं। और जो हाउसिंग बोर्ड JDA कॉलोनीज़ हैं उनके जो मास्टर प्लान्स हैं उनका लैंड यूज़ थोड़ा प्रिवेल करता है इस टाइम पे जैसे चीज़ें हैं। और मैम हमने देखा है कि जिस तरह से गांधीनगर, अफसर रोड या शास्त्री नगर या छन्नी हिम्मत की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में आते हैं, तो वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या वो लैंड यूज़ जो है वो चेंज हुआ है? ये कुछ मेरे ख्याल 600-700 केसेस हैं जो अभी हाई कोर्ट में सारे केसेस एज क्लब थिंग पेंडिंग है। इस पर एक पॉलिसी डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी, तो इस पर मैं एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाऊँगी। मैम किस तरह से अभी जो नए जो खुल रहे हैं और रिहायशी इलाकों में जिस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से काफ़ी बार हम देखते हैं टीवी में भी आता है, अखबारों में भी आता है, आपके द्वारा जो उनको सेल भी किया जाता है, तो जो नए इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी आप मतलब तोड़ रहे हैं या तोड़वा रहे हैं, तो पीला पंजा उन पर चल रहा है, तो क्या डायरेक्शंस रहेंगे? मैं तो यही लोगों से करूँगी रिक्वेस्ट कि जब के परमिशन लें, लीगल काम करें, इलीगल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम 2021 में हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमको सरकार इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हमें रूल्स और लॉज को तो फॉलो करना चाहिए। जी। और मैम यहाँ पे बस स्टैंड के बाहर जो JDA कॉम्प्लेक्स, जो एक बहुत आलीशान कॉम्प्लेक्स बना है, उसके सामने ही एक सुलभ शौचालय है जिसकी दीवार पूरी गिर चुकी है। वो काफ़ी समय हो चुका है, उसको म्यूनसिपैलिटी के अंडर, तो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के बिल्कुल साथ में ही है, तो उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, वो जो टॉयलेट की बात कर रहे हैं दीवार की, क्योंकि दीवार का PWD द्वारा दीवार रिटेनिंग वॉल रिपेयर होगी, टेंडर उसका हो चुका है। अब एज यू नो गवर्नमेंट में काम टेंडरिंग से करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, तो हम उन प्रोसीजर्स को बाईपास नहीं कर सकते, वो चल रहा है। और मैम काफ़ी सारी जगहें जो हैं, अब जिस तरह से लाइटिंग की बात की थी, स्ट्रीट लाइट्स लगाने की बात की गई थी, और काफ़ी सारी जगहों पे जो है बदलाव देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लाइट्स की कमी है, क्योंकि वहाँ पे खंबे नहीं हैं, तारें अवेलेबल नहीं हैं। उसकी वजह से वहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं हो सकता कि सोलर लाइट्स लग जाएँ और लोगों को सुविधा हो सके, रोशनी हो सके रात के समय में? अभी जो लाइट्स का है, अभी फर्स्ट फेज़ हुआ है, अभी और लाइट्स लगेंगी। जो अब सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर का अभी कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं प्लान बना है, पर जो स्मार्ट सिटी है उसमें रूफटॉप सोलर का है प्रपोज़ल, और रूफटॉप सोलर फॉर इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ का प्रपोज़ल है। तो हमें अब नई चीज़ें धीरे धीरे अडॉप्ट ज़रूर करेंगे। मैम अभी का जो प्रोसेस है वो बिल्डिंग्स मतलब जिस तरह से बनानी है, क्या किस तरह का प्रोसेस है? 3 छत जिस तरह से अभी परमिशन दी जा रही है, तो उसको क्या बढ़ाने का भी कुछ चल रहा है? हाँ, ये अगेन जो मास्टर प्लान है, जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड है, उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक तो एक बार हो चुके हैं ऑब्जेक्शंस के लिए, तो वो उससे आपको पता चलेगा। मैम क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं कॉरपोरेशन की तरफ से जब कोई भी मैसेज देती हूँ, सबसे ज़रूरी तो यही सैनिटेशन रिलेटेड मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सफाई रखें, और सफाई रखें, लिटरिंग ना करें, और रूल्स का पालन करें। रूल्स और लॉज की जब बात आती है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक हम कलेक्टिव हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बने हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म विजन और अपना फ़ायदा सोच के एक जो हमारा लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है वो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सफाई रखिए, और इलीगल कंस्ट्रक्शंस, लिटरिंग, ऐसे काम प्लीज़ ना करें। और मैम एक चीज़ लास्ट पे मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल की अगर हम बात करें, वो JDA के साथ क्लब करके जो एक जिम्मेवारी उठाई थी उसकी साफ़ सफाई की, तो वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? एक वन टाइम क्लीनिंग तो हुई थी। अब ऐसा है कि JDA एरियाज़ की सफाई की जिम्मेदारी JDA की है। अगर वो हमें एक कोई डिपॉजिट वर्क टाइप ऑफ चीज़ दें तो वी कैन डू इट। अगर हमने उन्हें एक एस्टिमेट दिया था, इफ़ दे वांट कि इसकी रोज़ वो हो, पर हाँ, फिर से बात वही है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको यूज़र फ़ी देनी पड़ेगी।
तो अल्टीमेटली ओनर्स लोगों और डिपार्टमेंट को शेयर करना होता है। बिल्कुल मैम। मैम शुक्रिया आपका हमारे साथ कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अवनी लिबासा जी, जो कि कमिश्नर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।